एलेनोर का ओडिसी परिचय। घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे शांत गांव में एलेनोर नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपनी दयालुता और अपने गांव से परे की दुनिया के बारे में अपनी अटूट जिज्ञासा के लिए जानी जाती थीं। अपने परिचित परिवेश के आराम के बावजूद एलेनोर अक्सर रोमांच और जंगल से परे के चमत्कारों की खोज का सपना देखती थी। कहानी। एलेनोर का गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय मानो रुका हुआ लगता था। सदियों से पथरीली सड़कें, विचित्र झोपड़ियां और दैनिक जीवन की लय में थोड़ा बदलाव आया था। ग्रामीण अपने साधारण जीवन से संतुष्ट थे, अपने बगीचों की देखभाल करते थे, अपने जानवरों की देखभाल करते थे और आग के किनारे कहानियां साझा करते थे। लेकिन एलेनोर कुछ और पाने की चाहत रखती थी। हर शाम वह गांव की ओर देखने वाली एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाती थी और दूर के पहाड़ों को देखती थी और सोचती थी कि उनमें क्या रहस्य है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक यात्रा करता हुआ व्यापारी गांव में आया। दूर दराज की जमीनों और विदेशी खजानों की उनकी कहानियों ने एलेनोर को मोहित कर लिया। जब वह सुनहरे रेगिस्तानों, हलचल भरे शहरों और राजसी महलों के बारे में बात कर रहा था तो वह ध्यान से सुन रही थी। उनकी कहानियों में से एक ने विशेष रूप से उनका ध्यान खींचा। एलोरिया के खोए हुए शहर की किंवदंती, जो अद्वितीय सुंदरता और ज्ञान का स्थान है, जो पहाड़ों के भीतर छिपा हुआ है। व्यापारी की कहानियों से प्रेरित होकर और अपनी अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित होकर एलेनोर ने एक साहसिक निर्णय लिया। वह एलोरिया को खोजने के लिए यात्रा पर निकलेगी। वह जानती थी कि यह एक खतरनाक खोज होगी, लेकिन उसका दिल इस पर लगा हुआ था। आवश्यक वस्तुओं से भरा एक छोटा बैग और व्यापारी द्वारा उसे उपहार में दिया गया एक नक्शा लेकर एलेनोर भोर में निकल पड़ी, उस गांव को पीछे छोड़ते हुए जिसे वह जीवन भर जानती थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाती गई, उसके गांव के परिचित दृश्य और ध्वनियां धुंधली होती गईं। रास्ता कम परिभाषित हो गया और पेड़ घने हो गए। एलेनोर को अपनी पहली चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब वह डार्कवुड के किनारे पर पहुंची। एक जंगल जो अपने भयानक माहौल और उसमें रहने वाले अजीब जीवों के लिए जाना जाता था। ग्रामीण अक्सर डर के साथ डार्कवुड के बारे में बात करते थे, लेकिन एलेनोर आगे बढ़ती रही और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। डार्कवुड के अंदर हवा मोटी और भारी थी। परछाइयां अपने आप हिलने लगती थीं और पेड़ों से अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। एलेनोर ने खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाकर अपना उत्साह ऊंचा रखा। उसने मानचित्र का सावधानीपूर्वक अनुसरण किया, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर नेविगेट किया और स्थलों पर नजर रखी। उसके संकल्प की परीक्षा तब हुई जब उसका सामना भेड़ियों के एक समूह से हुआ। अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए वह एक पेड़ पर चढ़ने और तब तक इंतजार करने में कामयाब रही जब तक कि भेड़ियों की दिलचस्पी खत्म नहीं हो गई और वे आगे बढ़ गए। जैसे ही एलेनोर ने अपनी यात्रा जारी रखी, दिन हफ्तों में बदल गए। उसने गरजती हुई नदियों को पार किया, खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की और पहाड़ की चोटियों की कड़कड़ाती ठंड का सामना किया। रास्ते में उसका सामना विभिन्न लोगों और प्राणियों से हुआ, जिनमें से प्रत्येक के पास साझा करने के लिए अपनी अपनी कहानियां और ज्ञान थे। उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जिसने उसे खाने योग्य पौधे ढूंढना और पानी को शुद्ध करना सिखाया। खाना बदोशों के एक समूह ने उसे नेविगेट करने के लिए तारों को पढ़ने की कला दिखाई। एक दयालु लोहार ने उसके घिसे पिटे जूतों की मरम्मत की और उसे एक मजबूत छड़ी दी। कठिनाइयों के बावजूद एलेनोर को यात्रा में खुशी मिली। वह हरी भरी घाटियों से लेकर ऊंचे झरनों तक लुभावने परिदृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने छुपे हुए उपवनों की खोज की, जहां चमकीले रंगों में फूल खिलते थे और उन पक्षियों के गीत सुनती थीं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्रत्येक कदम उसे उसके लक्ष्य के करीब लाता था और दुनिया के एक नए पहलू को उजागर करता था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम जब एलेनोर शिविर स्थापित कर रही थी, उसका सामना केल नाम के एक यात्री से हुआ। वह एक अनुभवी साहसी व्यक्ति था। उसका रूप बीहड़ था और उसे पहाड़ों के बारे में भरपूर जानकारी थी। केल भी एलोरिया की खोज कर रहा था। उसने उन्हीं किंवदंतियों को सुना था जिन्होंने एलेनोर को प्रेरित किया था। उन्होंने सेना में शामिल होने का फैसला किया, ये जानते हुए कि उनके संयुक्त कौशल और ज्ञान से खोए हुए शहर को खोजने की संभावना बढ़ जाएगी।
साथ में उन्हें कई परीक्षणों का सामना करना पड़ा। उन्होंने खतरनाक पहाड़ी दर्रों को पार किया, चालाक चोरों को परास्त किया और कठोर मौसम की स्थिति से बचे रहे। जैसे जैसे उन्होंने कहानियां साझा की और सबसे कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन किया, उनका बंधन मजबूत होता गया। केल का अनुभव और एलेनोर का दृढ़ संकल्प एक शक्तिशाली संयोजन साबित हुआ। उन्होंने एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करना और एक दूसरे की कमजोरियों को छुपाना सीखा। जैसे जैसे वे पहाड़ों में ऊपर चढ़ते गए, यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण होती गई। हवा पतली हो गई और तापमान गिर गया। उन्हें बर्फीले तूफानों और बर्फीले रास्तों से जूझना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः एक छिपी हुई घाटी में पहुंचे जो किंवदंतियों के वर्णन से मेल खाती थी। एलोरिया के खोए हुए शहर के प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन द्वार था जो जटिल नक्काशी से ढका हुआ था। एलेनोर और केल अपने सामने का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कांपते हाथों से एलेनोर ने गेट को धक्का दिया और वे लुभावनी सुंदरता की जगह में चले गए। एलोरिया वह सब कुछ था जिसकी उन्हें आशा थी और उससे भी अधिक। शहर शानदार इमारतों, हरे भरे बगीचों और क्रिस्टल स्पष्ट फव्वारों से सजाया गया था। यह शांति और ज्ञान का स्थान था जहां विद्वानों और कारीगरों ने अपना जीवन ज्ञान और सौंदर्य की खोज के लिए समर्पित कर दिया था। एलेनोर और केल का एलोरिया के निवासियों द्वारा स्वागत किया गया, जिन्होंने सदियों से अपनी संस्कृति और ज्ञान को संरक्षित किया था। उन्होंने शहर का अन्वेषण करने, इसके बुद्धिमान बुजुर्गों से सीखने और इसके समृद्ध इतिहास में डूबने में कई महीने बिताए। एलेनोर ने खुद को विशेष रूप से पुस्तकालय की ओर आकर्षित पाया, जहां प्राचीन पांडुलिपियां और स्क्रॉल लंबे समय से चली आ रही सभ्यताओं की कहानियां सुनाते थे। एक दिन जब एलेनोर लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, एक बुजुर्ग उसके पास आया। उन्होंने कहा, आपने इस जगह को खोजने के लिए बहुत दूर तक यात्रा की है और कई परीक्षणों का सामना किया है। आप क्या इच्छा करते हैं? एलेनोर ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैंने रोमांच और ज्ञान की तलाश की, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यात्रा ही सबसे बड़ी शिक्षक थी। इसने मुझे अपने भीतर की ताकत और दुनिया की सुंदरता दिखाई है। बुजुर्ग मुस्कुराया। तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है एलेनोर। याद रखें, सच्ची ताकत और सुंदरता भीतर से आती है। आपने जो सीखा है उसे दुनिया के साथ साझा करें और ज्ञान और रोमांच की तलाश जारी रखें। कृतज्ञता से भरे दिल और अपने अनुभवों से समृद्ध दिमाग के साथ एलेनोर ने अंततः फैसला किया कि अब अपने गांव लौटने का समय आ गया है। अन्वेषण और सीखने की अनंत संभावनाओं से आकर्षित होकर केल ने एलोरिया में रहने का फैसला किया। किसी दिन फिर मिलने का वादा करके वे अलग हो गए। एलेनोर की अपने गांव वापसी की यात्रा पूर्णता की भावना से भरी थी। वह अपने कदम पीछे ले गई, उन स्थानों और लोगों को फिर से देखा जिन्होंने रास्ते में उसकी मदद की थी। जब वह अंततः अपने गांव लौटी तो खुशी और जिज्ञासा के साथ उसका स्वागत किया गया। जब वह अपने कारनामों के बारे में बता रही थी और उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे साझा करते हुए ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए। एलेनोर की कहानियों ने गांव के कई लोगों को अपने परिचित परिवेश से परे देखने और अज्ञात को अपनाने के लिए प्रेरित किया। वह एक प्रिय व्यक्ति बन गईं, जो अपने साहस, दयालुता और अपने भीतर मौजूद ज्ञान के मोती के लिए जानी जाती थीं। मॉरल: जीवन की यात्रा अक्सर हमें अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण रास्तों पर ले जाती है। इन अनुभवों के माध्यम से ही हम बढ़ते हैं और अपनी असली ताकत का पता लगाते हैं। यात्रा को स्वीकार करें, अपनी चुनौतियों का डटकर सामना करें और आप अपने भीतर मोती पालेंगे। और अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें समर्थन देने के लिए इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।